We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ने ईरान को दहलाने के लिए पूरी रणनीति से काम किया। महज 25 मिनट में घातक हथियारों से 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 विमानों ने उड़ान भरी। B-2 बॉम्बर्स के अलावा अमेरिका ने किन फाइटर जेट्स और हथियारों का इस्तेमाल किया इस पूरे हमले में, ये रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका की मिडनाइट स्ट्राइक, ईरान पर जबरदस्त प्रहार। आसमान से समंदर तक घेराबंदी। न्यूक्लियर साइट्स पर तबाही मचा दी। अमेरिका ने दिखाई हथियारों की ताकत। अमेरिका के हमलों से दहला ईरान। 25 मिनट में न्यूक्लियर प्रोग्राम का काम तमाम। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ईरान की यही वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिन्हें अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया। आग की ऊंची लपटों में तबाही का मंजर दिखा और अमेरिका की सैन्य ताकत भी नजर आई। तीनों परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार किया गया, जिससे ईरान को गहरे जख्म मिले। अमेरिका के इस ऑपरेशन में बंकर बस्टर बम के अलावा कुछ और घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए अपनी घातक टॉमहॉक मिसाइल से भी हमला किया। मिडिल ईस्ट में मौजूद यूएस नेवी की सबमरीन से 30 टॉमहॉक मिसाइल दागी गई। इस स्ट्राइक से नातांज परमाणु सेंटर तबाह हो गया। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टॉमहॉक मिसाइल से हिट किया, जिसके बाद यहां तबाही मच गई। अमेरिका के इस भीषण हमले में फ्यूल प्लांट, फैब्रिकेशन प्लांट समेत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के मिडनाइट ऑपरेशन से ईरान बुरी तरह से दहल उठा। USS जॉर्जिया सबमरीन जो है ये एक डेटरेंस है, ओहियो क्लास की सबमरीन है और इसके नाम से ही दूसरे आर्मीज को डर लगता है। इसमें स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की कैपेबिलिटी है और ये लैंड टारगेट्स को अटैक करती है।
इसको भेजा गया और इसको भेजने से पहले बाकायदा अमेरिका ने अनाउंस किया कि हम ओयो क्लास की सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं। इसने वहाँ जाके इसके ऊपर करीब 150 से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जा सकता है और वहाँ से इसने टॉमहॉक मिसाइल से अटैक किया। टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल अमेरिका की एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती है और किसी भी मौसम में काम करती है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को रडार या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकते। ये मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हमला करती है। मिसाइल में जीपीएस और टेरन किंटोर मैचिंग सिस्टम लगा हुआ है। 450 किलो वॉरहेड से लैस ये मिसाइल टारगेट पर सटीक वार करती है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल टारगेट को ध्वस्त कर देती है। ईरान के फोर्डो में जब बंकर बस्टर बम गिरा रहे थे उसी वक्त टॉमहॉक मिसाइल्स ने अरब सागर से टारगेटेड अटैक कर नातांज और इस्फहान के न्यूक्लियर सेंटर को तबाह कर दिया। ताकतवर टॉमहॉक मिसाइल्स के घातक हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है। ईरान को दहलाने के लिए अमेरिका ने अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस का भी इस्तेमाल किया। इस पनडुब्बी से टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की गई। इन मिसाइल्स ने नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट को डैमेज किया। यूएसएस जॉर्जिया की सितंबर 2024 से मिडिल ईस्ट में तैनात है और इस ऑपरेशन में करीब 640 किलोमीटर की दूरी से मिसाइलें दागी गई। टॉमहॉक मिसाइलों के हमले को यूएसएस जॉर्जिया ने अंजाम दिया। यूएसएस जॉर्जिया एक ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी है। इस सबमरीन को अमेरिकी नौसेना ने सटीक और लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन किया है। यह पनडुब्बी 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स कैरी कर सकती है। इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन की रडार से बचने में सक्षम बनाती है। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में इस मिशन में 125 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल हुआ। इसमें चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट्स शामिल थे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के अलावा F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स की भूमिका भी अहम रही। F-22 रैप्टर रडार से बचने की खास तकनीक के लिए जाना जाता है जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें ट्रैक नहीं कर पाते। ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। F-22 विमानों को कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूरोप से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान B-2 बॉम्बर्स के आगे F-35 लाइटनिंग इसने भी उड़ान भरी। पांचवी पीढ़ी के इस फाइटर जेट ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स को डैमेज किया। इन जेट्स ने हार्म हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर ईरान के रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया। F-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो हवाई हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3 वेरिएंट है F-35A, 35B और 35C। F-35 रडार को चकमा देने और बिना देखे लक्ष्य भेदने में सक्षम है। आधी रात को चले ऑपरेशन के दौरान KC-46 पेगासस और KC-135 टैंकर्स का भी इस्तेमाल किया गया। इन टैंकर विमानों की मदद से ही B-2 और फाइटर जेट्स ने हवा में ही कई बार फ्यूल भरा। यही वजह है कि ऑपरेशन में करीब 11,000 किलोमीटर की उड़ान संभव हुई। ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस विमानों ने ईरान की गतिविधियों पर नजर रखी और रियल टाइम जानकारी मुहैया कराई। ये माना जा रहा है कि RC-135 रिवेट जॉइंट, P-8 पोसाइडन, U-2 ड्रैगन लेडी और MQ-4C ट्राइटन विमानों ने ऑपरेशन के दौरान पूरा साथ दिया। अमेरिका ने अपनी वायुसेना की ताकत से ईरान को दहला दिया। फाइटर जेट्स ने घातक बम बरसाकर भयंकर तबाही मचाई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले में अमेरिका ने JDAM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। ये स्पार्क बम होते हैं जो GPS की मदद से सटीक निशाना लगाते हैं। इसके अलावा
LCM यानी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स के जरिए ईरान के रडार और संचार सिस्टम को खत्म किया गया। अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया और पूरी दुनिया को अपने सुपर पावर होने का एहसास करा दिया। अमेरिका ने बता दिया कि उसकी सैन्य ताकत दुनिया में आखिर नंबर 1 क्यों। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।